वेलकम स्टूडेंट्स। शुरू करते हैं सेकेंड पार्ट 2018 का सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन क्लास 6। फर्स्ट पार्ट उम्मीद करता हूँ कि आपने देखा होगा। ये सेकेंड पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 26 to 50। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट अस स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 26। रितु हैज़ 1/4 ऑफ ए सैक ऑफ राइस, यानी एक बोरे का 1/4 है रितु के पास। ठीक है। शी डिवाइड्स द राइस इक्वली इंटू 7 बैग्स, उसको भी उसने 7 बैग्स में बराबर बांट दिया। ठीक है। तो व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द फुल सैक ऑफ राइस इज इन ईच बैग। तो हर एक बांटने के बाद हर एक बैग में फुल सैक ऑफ राइस का कितना पार्ट होगा। ठीक है। तो एक तो पहले ही उसने 1/4 ले रखा है सैक का। ठीक है। उसको डिवाइड कर दिया उसने 7 पार्ट में। ठीक है। डिवाइड को जब हम मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं तो ये रेसिप्रोकल हो जाता है। ठीक है। तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा 1/7। ठीक है। 7 4 28, यानी क्या हो जाएगा 1/28 पार्ट ऑफ सैक ऑफ राइस। ठीक है। यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा ए। अगर उसने ये नहीं दिया होता what fraction of rice is in each bag, ये चीज़ है of the full sack of rice। full sack अगर नहीं होता तो क्या आंसर होता। ठीक है। what fraction of rice is in each bag, कितना फ्रैक्शन हो जाएगा 1/7 हो जाता है आंसर। ठीक है। लेकिन उसने सैक ऑफ राइस पूछा है। ठीक है। बोरे का कितना पार्ट हर एक बैग में। ठीक है। तो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। और क्वेश्चन नंबर 27 क्या है, सॉल्व करना है इसको। 1 + 0 + 9/100 + 3/1000। ठीक है। तो ये डेसिमल है, डेसिमल में कन्वर्ट कर लेंगे इसको। ठीक है। तो क्या हो जाएगा, डेसिमल में कन्वर्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 0.09। ठीक है। क्यों होगा आपको पता है, नीचे 2 0 है तो डेसिमल ये हमारा 9 है तो हमारा डेसिमल कहाँ होता है, यहाँ पे होता है। ठीक है। नीचे 2 0 है तो हमारा 2 डिजिट लेफ्ट में जाएगा। डिवाइड हम 100 से करते हैं तो ये लेफ्ट साइड में जाता है। कितना डिजिट, जितने 0 होते हैं उतने डिजिट। तो एक डिजिट यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है। दूसरा डिजिट कुछ नहीं होता तो हमें 0 बढ़ाना होता है तो ये होगा सेकंड डिजिट। तो यहाँ से ट्रांसफर होकर यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है। ये शॉर्टकट है। ये हो गया 0.09। ठीक उसी तरह इसमें क्या होगा 0.003। ठीक है। इसमें तीन डिजिट लेफ्ट में जाएगा, आपके पास एक ही डिजिट है तो 2 0 और बढ़ाना होगा 0.003। ठीक है। तो अभी क्या हो जाएगा, ऐड कर डायरेक्ट भी ऐड कर सकते हैं। डायरेक्ट अगर गलती होने का चांस है तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं 1 पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं, 3 डिजिट है मैक्सिमम, तो उतने हम 0 लगा देते हैं, 3 0। ठीक है। 0 से कोई मतलब है नहीं, यहाँ पे 0.09 ऐड कर देंगे। उसके बाद तीसरा है 0.003 ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा हमें 390.1, यानी 1.093 ये है आपका आंसर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 28। विच 2 क्वाड्रिलेटरल्स हैव बोथ 2 पेयर्स ऑफ पैरेलल साइड। ठीक है। क्वाड्रिलेटरल कौन से 2 क्वाड्रिलेटरल ऐसे हैं जिनके दोनों पेयर पैरेलल साइड्स हैं। ठीक है। एंड 2 एक्यूट एंगल्स, 2 एक्यूट एंगल्स भी होने चाहिए। ठीक है। तो यहाँ पे इसमें और इसमें 2 पैरेलल साइड्स तो हैं नहीं है। ठीक है। ये और इसके पैरेलल नहीं है तो इसका तो कैंसिल हो जाता है। सेम प्रॉब्लम इसमें भी है। ट्रेपीजियम में 2 पेयर्स ऑफ पैरेलल साइड्स नहीं होते हैं। ठीक है। बाकी बचा ये और ये। ठीक है। तो इसमें 90 डिग्री है, एक्यूट एंगल नहीं है, चारों 90 डिग्री होते हैं। ठीक है। इसमें आपको एक्यूट एंगल मिल जाएंगे तो ये भी नहीं है। करेक्ट आंसर आपका हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 29। व्हाट इज द सम ऑफ। ठीक है। इसका सम निकालना है तीनों का। तो आप क्या करेंगे, आसानी के लिए हम पॉइंट के बाद सारे डिजिट्स बराबर कर लेंगे। ठीक है। तो सिर्फ इसमें कम है, बाकी सब में 3 3 है। ठीक है। तो यहाँ पे एक 0 बढ़ा लेंगे हम, उसके बाद ऐड करेंगे। ठीक है। तो 8 8 8 8 3 का 24 24 का 4 हासिल बचा 2। ठीक है। फिर 8 8 16 और ये 8
ठीक है 24 और 2 26 का 6 यहाँ से फिर से 2, ठीक है। थर्ड है आपका 8 + 0 8 + 0 8 + 0 8, 8 और 2 10, 10 का 0 हासिल 1, फिर पॉइंट डॉट वहीं लगा देंगे, फिर 0 0 0 और ये 0, ठीक है। तो 0 कुछ नहीं, हासिल था हमारा 1, तो 1 आ गया। उसके बाद 2 2 2 2 2 चौक 8, कितना हो गया 81.064, ये हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देंगे क्वेश्चन नंबर 30, राउंड ऑफ करना है 37,504 को नियरेस्ट टू हंड्रेड्स, ठीक है। हंड्रेड्स में हमारा लास्ट का 2 0 होना चाहिए, हंड्रेड्स, ठीक है। टेंस बोलते तो एक 0 होना चाहिए, यहाँ पे लास्ट वाला 0 हो जाना चाहिए, ठीक है। तो राउंड ऑफ करना है, यहाँ पे 2 0 करने के लिए क्या करेंगे हम, इसमें या तो घटाएंगे या फिर जोड़ेंगे। तो यहाँ पे 2 0 के नज़दीक के 4 दिए घट जाएगा, यानी कम हो जाएगा, ठीक है। तो 504 है तो 500 हो जाएगा। 585 होता तो 600 हो जाता है, ठीक है। 50 के ऊपर होता तो 550 के ऊपर जाता तो 600 हो जाता, नीचे है तो 500 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा हमारा 37,500। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 31, A train is running at a speed of 75 km/h. How much time will it take to cover a distance of 350 kilometers? ठीक है। तो हमारा डिस्टेंस दिया हुआ है, डिस्टेंस को हम डिवाइड कर देंगे टाइम से, तो क्या मिल जाएगा हमें, सॉरी टाइम निकालना है हमें, डिस्टेंस को हम डिवाइड कर देंगे स्पीड से, तो क्या हो जाएगा हमारे पास टाइम आ जाएगा, ठीक है। तो इसको डिवाइड करते हैं हम 25 से, 25 3 × 75, 25 से इसको कट करेंगे, 25 1 × 25, 10 बचा, 10 में 0 लगाया तो 100 हो गया, 25 4 × 100, ठीक है। तो ये आ गया आपका 14/3, ठीक है। 14/3 आ गया। अभी क्या करेंगे, 14 को 3 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो 3 4 × 12, ठीक है। 2 बचा, 3 6 × 18, 3 6 × 18, 4.66, ठीक है। तो अभी 4 आवर्स और 0.66 आवर्स, ठीक है। 0.66 आवर्स को हम फिर से मिनट में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, क्योंकि पॉइंट्स में है तो मिनट आएगा। मिनट में कन्वर्ट करने के लिए इसको 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। 1 0 पहले से, 6 6 36 + 6 हासिल 3, 6 6 36 + 3 39, तो ये पॉइंट है 2 के बाद आ जाएगा 39.60, यानी ऑलमोस्ट 40 मिनट्स, 4 आवर 40 मिनट्स, ये हो जाएगा हमारा आंसर डी, 4 आवर 40 मिनट्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 32, ए ब्लॉक ऑफ वुड इज इन द फॉर्म ऑफ अ क्यूब, ठीक है। एक ब्लॉक है लकड़ी का, क्यूब के शक्ल में है, ठीक है। 4 मीटर इसका एज है, ठीक है। हाउ मेनी रेक्टेंगुलर पीसेस ऑफ डायमेंशन 20/10/5 सेंटीमीटर का आपको ब्लॉक कट करना है इसमें से, ठीक है। तो अभी डिवाइड करना है अपने को इससे, तो हम क्या करेंगे, इसको हम सेंटीमीटर में इसको भी चेंज कर लेंगे, ठीक है। तो सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, हमारा 40 है, 4 है तो 400, 4 मीटर है तो 400 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। एक साइड है इसका, तो 400 इंटू इसका वॉल्यूम निकालेंगे, 400 इसकी लंबाई हो गई, 400 इसकी चौड़ाई हो गई, और फिर 400 इसकी ऊंचाई हो गई। इसको हम डिवाइड कर देंगे, हमें जितने का चाहिए, हमें चाहिए 20/10/5 का, ठीक है। तो हम इसमें कट कर देंगे, 2 0 तो यहाँ से ऐसे ख़त्म हो जाएगा, 2 0, ठीक है। 2 2 × 4 हो जाएगा, ठीक है। तो अभी नीचे 5 बचा है, 5 इसको कट कर देंगे, 5 8 × 40 और ये 0, तो क्या बचा 2 × 80 × 400, ठीक है। 4 2 × 8, 8 8 × 64, कितने 0 लगेंगे वही बताना है आपको, 1 0 80 का और 400 का 2 0, तो कितना हो गया टोटल 3 0, 1 2 3, तो 64,000 होगा, ठीक है। आंसर आ जाएगा हमारा 64,000, ये रहा डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 33, क्या है, इन हाउ मेनी इयर्स a sum of 500 at 5% per annum will amount to 600, ठीक है। एक्स्ट्रा कितना है 100 रुपये, कितने साल में पढ़ेंगे, 5% के हिसाब से 100 रुपये, ठीक है। 5% मतलब 500 का 5% कितना हो गया, 500 का 10% 50, ठीक है। 5% कितना हो गया 25, ठीक है। 500 का 5% कितना हो गया 25, तो 25 गुणे कितना करेंगे कि हमारा 100 हो जाएगा, कितना करेंगे तो 25 रुपये 100, यानी कि 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 34, द एवरेज ऑफ 4 मेंबर इज 30, 4 मेंबर का एवरेज क्या है 30, इफ द सम ऑफ फर्स्ट 3 मेंबर इज 85, द फोर्थ मेंबर इज,
ठीक है, 4 लोगों का एवरेज 30 है, तो टोटल एवरेज का जो सम हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 4 3 12 यानी कि 120। ठीक है, अगर 3 का जो सम है वो 85 है, द सम ऑफ फर्स्ट 3 इज 85, तो चौथे का कितना हो जाएगा, तो फोर्थ नंबर विल बी 5 5 10 11, 8 और 3 11, 35 आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट परसेंट ऑफ 10 किलोमीटर इज 10 मीटर। व्हाट परसेंट ऑफ 10 किलोमीटर इज 10 मीटर, 10 किलोमीटर का 10 मीटर कितना परसेंट है, तो दोनों को सेम उसमें कर लेंगे हम। ठीक है, किलोमीटर को मीटर में कर लेंगे, 1000 मीटर का 1 किलोमीटर होता है, तो 10/10,000। ठीक है, 10,000 30 10 उसके बाद 30, परसेंटेज के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो कितने जीरो के ऊपर हो गए, 3 जीरो, नीचे हैं 4 जीरो, तो 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएगा, तो क्या बचा 1/10। 1/10 ये हटाएंगे तो पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, यानी 0.1%। 0.1%, दिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 36। ठीक है, द नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स ऑफ साइज 15 सेंटीमीटर रिक्वायर्ड फॉर फ्लोरिंग अ रूम ऑफ साइज 3.6 मीटर इंटू 4.5 मीटर। ठीक है, तो इसको सेंटीमीटर में कर लेते हैं, कट करने में इजी होगा, पॉइंट हट जाएगा। ठीक है, तो सारा कैलकुलेशन किस में इजी होगा, उसी हिसाब से हम कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें इजी होगा अगर हम पॉइंट हटा दें, पॉइंट हटाने के लिए हम इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो 3.6। ठीक है, 3.6 को हम मल्टीप्लाई करेंगे कितने से, 100 से। ठीक है, क्यों, क्योंकि 100 सेंटीमीटर का 1 मीटर होता है, तो ये क्या आ जाएगा 3.6। 3.6 है तो 360 हो जाएगा। ठीक है, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 जीरो है तो इधर इस साइड में हमारा डेसिमल जाएगा, मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 डिजिट। ठीक है, 360 हो गया, 4.5 का वैसे हो जाएगा 450। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इनके एरिया को डिवाइड कर देंगे हमें स्क्वायर के एरिया से, टाइल्स के एरिया से। ठीक है, तो 360 गुणे 450 डिवाइडेड बाय स्क्वायर टाइल्स का एरिया क्या हो जाएगा, साइड इंटू साइड। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 15 3 45। ठीक है, 30 हो गया, और 15 दूना 30, 36 दूना क्या 72। ठीक है, और एक जीरो भी है, 720 टाइल्स लगेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 37। द स्मॉलेस्ट ऑड नंबर फॉर्म बाय यूजिंग द डिजिट। स्मॉलेस्ट करना है तो आपको सबसे छोटे नंबर से स्टार्ट करना है। ठीक है, सबसे छोटे से स्टार्ट करेंगे हम, तो क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5। ठीक है, लास्ट में 5 है इसलिए वो ऑलरेडी ऑड नंबर ही होगा। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर 1 2 3 4 5, ये है आपका आंसर। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, देखिए सब एक ही तरह दिखेगा आपको, जल्दी में देखेंगे तो 1 2 3 4 5 हो जाएगा। ठीक है, 12,345। वैसे भी इसमें सबसे छोटा देख के भी मार सकते हैं आप। ठीक है, सभी ऑड नंबर, ये इवन नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर में कौन सा है, बढ़ते हुए क्रम में कौन सा है। ठीक है, तो आपको बिल्कुल याद रहना चाहिए, 1/3 कितना होता है, 1/3 इज 0.66। ठीक है, 1/2 इज 0.5, यह है 0.25। ठीक है, ये है सबसे छोटा। ठीक है, 0.25, और ये आपका सबसे बड़ा यहाँ बीच में आ गया। ठीक है, तो आपको यहाँ पे पहले लिख लेना है, ये हो गया आपका 0.66 होता है। ठीक है, 3 में से एक हिस्सा, यानी इसको डिवाइड कीजिए, 1 को 3 से डिवाइड करेंगे तो पॉइंट लगाएंगे 10 हो जाएगा, 0.33 हो जाएगा, ये 3 3 9, फिर 3 3 9, तो ये हो जाएगा आपका 0.33। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 0.5, और ये तो है 0.25, तो सबसे पहले क्या आ जाएगा आपका 0.25, फिर 0.33, फिर 0.5, तो कौन सा है आपका, यानी 0.25, 1/3, 1/2, ये हो जाएगा करेक्ट आंसर सी। ठीक है, बढ़ते हुए क्रम में सबसे छोटा 0.25, उसके बाद 0.33, उसके बाद 0.5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 39। ए बोट इज फ्लोइंग इन स्टिल वाटर एट स्पीड ऑफ 18 km/h। एक बोट है जो रुके हुए पानी में 18 km/h की स्पीड से चल रहे हैं। ठीक है, द स्पीड ऑफ बोट इन मीटर पर सेकंड, इसको मीटर पर सेकंड में करना है। ठीक है, 18 किलोमीटर है, किलोमीटर को जब हम मीटर में चेंज करते हैं, ठीक है, किलोमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे हम, मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से। ठीक है,
और नीचे है आवर, पर आवर नीचे है ना, पर आवर मीन्स होता क्या है, इसकी वजह से नीचे आता है आवर, ठीक है, आवर है यानी 1 आवर, ठीक है, 18 किलोमीटर पर आवर, पर 1 आवर, आवर है तो 1 आवर, 1 इंटू, ठीक है, इसको क्या करना है आपको पर सेकंड में चेंज करना है, तो सेकंड में चेंज करने के लिए 60 आवर है तो ये मिनट में हो गया, फिर इंटू 60 ये हो गया आपका सेकंड में हो गया, ठीक है। तो ये आपका 2 जीरो तो वैसे ही खत्म हो जाएगा, 2 जीरो से ये कट जाएगा, ठीक है, ऊपर 10 बचा, 6 3 18 और 3 2 6 और 2 5 10, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, क्या कौन सा आंसर हो जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड, ये है आपका डी, ठीक है, 1 सेकंड में 5 मीटर, 1 घंटे में 18 किलोमीटर, दैट मीन्स 1 सेकंड में 5 मीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 40, द वैल्यू ऑफ 200 फ़ारेनहाइट इन डिग्री सेल्सियस इज यूज, देखिए यहाँ पे आपको फॉर्मूला भी दे रखा है, इतना ईजी है, फॉर्मूला दे रखा है आपका सेंटीग्रेड इज इक्वल टू इतना, इस फॉर्मूले में आपको रख देना है सिंपल, ठीक है, C इज इक्वल टू एफ की जगह पे आपको 200 रख देना है, तो 5/9 इंटू f माइनस 32, 200 में से माइनस करेंगे 32 कितना बचेगा आपका 32 प्लस 840 और 68 यानी 168, ठीक है, ये आपको बचेगा। अभी 9 से आप इसको कट करेंगे, 9 से कट करेंगे क्या हो जाएगा, 9 × 9 7 बचा 78, 9 8 72, ठीक है, 6 बचा, पॉइंट देंगे तो 60 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 9 6 54, ठीक है, फिर 60 बचेगा, तो ऐसा हो जाएगा 18.66, फिर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो क्या आ जाएगा 5 6 30 का 0, आंसर 3, 5 6 33, फिर 3 बचा, 5 बचा 40, फिर 3 जोड़ेंगे उसमें 4 बचा, हासिल 5 प्लस 4 9, ठीक है, 2 के बाद डेसिमल है, डेसिमल लगाएंगे 93.30, 93.30 ये है, डी आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 41, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर दिस एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द प्लेस ऑफ 6 and 9, इंटरचेंज करना है प्लेस को, ठीक है, तो इंटरचेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, बड़ा कौन सा हो जाएगा, बड़ा बाद वाला हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऊपर लिख लेते हैं 3 9 4 6 0, ठीक है, फाइंड द डिफरेंस, डिफरेंस क्या आ जाएगा, 0 में से 0 गया 0, 16 में से 9 गया 9 7 16, यहाँ 3 बचा, 13 में से 4 गया, कितना हो जाएगा 9 4 13, ठीक है, फिर यहाँ पे 8 बचा, 8 में से 6 गया 2, और 3 2970, here is the correct answer B, 2970, A is the correct answer, 2970 डिफरेंस आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 42, कन्वर्ट, इसको डेसिमल पॉइंट में कन्वर्ट करना है, तो 3.75 ऑफ 5%, ठीक है, तो 3 यहाँ कर लेते हैं 3.75 ऑफ में क्या होता है, हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5% मीन्स 0.05, ठीक है, प्लस 7.25 मल्टीप्लाई 10% यानी कि 0.1, ठीक है। अभी देखिए पॉइंट, अभी ये मल्टीप्लाई करेंगे, आपको डेसिमल का खेल है, यहाँ पे डेसिमल बिल्कुल ध्यान से आपको डेसिमल लगाना है, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, तो 5 5 25 और फिर 2 5 से 35 प्लस 2 37 और फिर 3, ठीक है, 5 से 15 प्लस 3 18। अब देखिए डेसिमल कहाँ लगेगा, 2 इधर है 2 यहाँ है, यानी 4 के बाद डेसिमल होगा, यानी यहाँ पे हो गया पॉइंट, 4 के बाद 0.1875 प्लस है, अब यहाँ पे 0.1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 से मल्टीप्लाई करने पर वही रहेगा 725, और डेसिमल चेंज हो गया, 2 यहाँ 1 यहाँ 3, यानी यहाँ पे पॉइंट, ठीक है। अभी यहाँ पे ऐड करेंगे हम 0.725, आ जाएगा 5 7 5 12 का 2, आसिल 1 8 2 सीधी 11, आसिल 1 7 1 8 9, यानी कि 0.9125, 0.9125 ये हो गया आपका करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, व्हाट इज द नेक्स्ट रो ऑफ नंबर्स, ठीक है, नेक्स्ट रो क्या होगा आपका, ये रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। तो 28 38 48 10 का डिफरेंस है, और ये इसका
कितने टाइम्स है? 4 टाइम्स है नहीं, 84 प्लस कितना करेंगे? 20 करेंगे, 30 करेंगे, ठीक है। 84 प्लस 30 114 प्लस 30 144, ठीक है। इसमें देख लेते कौन सा आएगा। 48 के बाद 10 का डिफरेंस है तो 58 आएगा, ये आ सकता है, ये आ सकता है। इसमें 30 का डिफरेंस 44 के बाद 30 प्लस करेंगे तो 74 आ जाएगा, ये आपका ये हो जाएगा आंसर, ठीक है। ये 84 नहीं होगा, 44 48 30 ऐड हो रहा है सब में, यहाँ पे 30 यहाँ पे 30, ठीक है। तो इसको देखने की जरूरत है नहीं, यही बात का आंसर मिल गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। ए बॉय रन्स अराउंड अ रेक्टेंगुलर फील्ड ऑफ लेंथ 40 मीटर। एक बॉय है, वो दौड़ रहा है रेक्टेंगुलर फील्ड ऑफ लेंथ 40 मीटर, लेंथ है उसके 40 मीटर और ब्रेथ है 25 मीटर। हाउ मच डिस्टेंस विल ही रन इफ ही टेक्स 4 राउंड्स ऑफ द फील्ड, ठीक है। एक राउंड लेगा तो क्या हो जाएगा? 40 मीटर और ये 25 मीटर, तो 2 गुना, ठीक है। रेक्टेंगुलर फील्ड है ना ऐसा, तो ये 40 के 2 होगा, ठीक है। ये 40 ये 25 और ये 25, तो इसका पेरीमीटर निकाल लेंगे, उसको हम 4 टाइम्स कर देंगे, क्या आ जाएगा पेरीमीटर? 25 25 50, 40 40 80, 80 और 50 130, 130 गुना 4, 130 गुना 4 कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? 13 4 52, ठीक है। 13 4 52 और ये 0, यानी क्या हो जाएगा? 520। करेक्ट आंसर इज 520। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। ए रूम इज 14 मीटर लॉन्ग एंड 10 मीटर ब्रॉड। एक रूम है जो 15 मीटर लंबा है और 10 मीटर चौड़ा। फाइंड द कॉस्ट ऑफ कार्पेटिंग इट्स फ्लोर इफ 1 स्क्वायर सेंटीमीटर ऑफ कार्पेट कॉस्ट 2 रुपये, ठीक है। तो कार्पेट बिछाने के लिए क्या करेंगे हम? ये पूरा एरिया निकालते हैं, ठीक है। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं समझाता हूँ, मुझे पता है सैनिक स्कूल के प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो इन बच्चों को कॉन्सेप्ट तो क्लियर ही होगा, यानी कि बेसिक्स तो पता ही होंगे, इसलिए मैं बेसिक्स में जाता नहीं हूँ, ठीक है। थोड़ा पास करने की कोशिश करता हूँ, ये मान के चलता हूँ कि बेसिक्स आपको पता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ये कार्पेट बिछाना है इस पर, तो कार्पेट का जो एरिया होगा स्क्वायर सेंटीमीटर में, यहाँ पे आपको खास ध्यान रखना है क्या है आपका यूनिट, ठीक है। तो 15 मीटर बाय 10 मीटर, तो एरिया निकाल लेंगे और एरिया को हम डिवाइड कर देंगे 2 रुपये से। एक स्क्वायर सेंटीमीटर का 2 रुपये, ठीक है। तो सेंटीमीटर नहीं कर लेते हैं, तो 15 मीटर इज इक्वल टू 1500 सेंटीमीटर, ठीक है। और 10 मीटर इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, ठीक है। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे हम, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? 15 सिर्फ 0 हो जाएंगे, 2 और 3 5 0 हो जाएंगे, ठीक है। 3 और ये 2 5, ठीक है। 5 0 हो गए। अभी इसको डिवाइड कर देंगे हम कितने से? 2 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि एक स्क्वायर सेंटीमीटर ये स्क्वायर सेंटीमीटर कितना हो गया? 15 और 5 0, यानी कि 3 और ये 4 और ये 5, 5 0 को हम डिवाइड कर देंगे 2 रुपये से, सॉरी डिवाइड नहीं करेंगे हम, एक ये स्क्वायर सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। एक स्क्वायर सेंटीमीटर का हमारा 2 रुपये कॉस्ट है, तो इतना स्क्वायर सेंटीमीटर का क्या कॉस्ट हो जाएगा? तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 15 गुना 30 हो जाएगा। 30 के ऊपर 5 0, 5 0 कहाँ पे है? 1 2 3 4 5, लेकिन ये 5 0 है, 30 के ऊपर 5 0 यानी टोटल 6 0 होगा हमारे। तो 1 2 3 4 5, यानी 30 के ऊपर 5 0, डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 46। द कॉस्ट ऑफ ए पैक ऑफ 15 बॉल्स इज ₹300, ठीक है। 15 बॉल है, उसका कॉस्ट है, पैक है 15 बॉल का, उसका कॉस्ट है 300। एंड अ पैक ऑफ 12 शटल कॉक इज 96, शटल कॉक का पैक है 96 रुपीज़ का है। इफ रघु बॉट 1 बॉल एंड 1 शटल कॉक, हाउ मच वुड ही पे टू शॉपकीपर, ठीक है। दोनों में से एक किया तो कितना देना पड़ेगा? 15 से डिवाइड कर देंगे इसको, तो कितना हो जाएगा? 20 रुपये का एक बॉल हो गया उसके पास, ठीक है। और इसको 96 को 12 से डिवाइड कर देंगे, तो 12 एट जा 96, तो कितना 8 रुपये, टोटल कितना होगा? 28 रुपये उसको देने होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 624 एंड 936 एक्जैक्टली इज 312. Find the smallest number which is divisible by 624 and 936, ठीक है। जो सबसे बड़ा नंबर है, द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 624 and 936 exactly is, यानी HCF है आपका 312, ठीक है।
HCF क्या है, इन दोनों नंबर का HCF है 312। अब स्मॉलेस्ट नंबर पूछ रहा है जो कि डिविजिबल है इन दोनों से, यानी कि हो गया लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, LCM निकालना है आपको। ठीक है, तो LCM निकालने के लिए क्या करेंगे हम, जो LCM और HCF का जो आपका रिलेशन है वो क्या है कि जो भी दो नंबर है उन दोनों नंबर का LCM और HCF का मल्टीप्लिकेशन जो होता है वो बराबर होता है उन दोनों के मल्टीप्लिकेशन के बराबर के, यानी 624 × 936। ठीक है, तो हमें LCM निकालना है तो हम HCF से इसको डिवाइड कर देंगे। तो HCF कितना है, 312 है। ठीक है, तो अभी क्या करेंगे हम, इतना बड़ा कैसे डिवाइड करेंगे, तो क्या करेंगे हम सबको शॉर्ट कर लेंगे। ठीक है, शॉर्ट करने से कोई फायदा नहीं क्योंकि ये बहुत नज़दीक है, 1872, 1864, 1820। ठीक है, तो उससे कोई फायदा नहीं होने वाला। तो हम बिल्कुल स्टार्ट से देख लेते हैं 6 से कटेगा कि नहीं। 6 2 8 4 3 4 और 2 6, 6 से कट जाएगा ये। तो 6 5 30 और 6 2 12। इसको देखते हैं 6 1 6 और 6 4 24। 6 0 लगा देंगे, दो डिजिट ले रहे हैं तो 104। ठीक है, ये 52 2 104 आ गया। ठीक है, देखिए ऐसे मिल जाता है आपको। ठीक है, मैं डायरेक्ट कर दूँ कोई फायदा नहीं है, तो आप सॉल्व कर रहे तो आपको कैसे इजी होगा वो देखना होगा। ठीक है, तो 2 आ गया यहाँ पे होगा, तो 936 × 2 कितना हो जाएगा, 936 का 2 ना, 2 6 12 का 2 हासिल 1, 2 3 6 + 1 7 और 2 9 18। ठीक है, 1872। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 1872। कौन सा आंसर है, आपका आंसर है B, 1872। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 48। ए पर्सन परचेज एन ओल्ड बाइसिकल फॉर ₹450 एंड स्पेंड्स 50 ऑन इट्स मेंटेनेंस। किसी आदमी ने 450 रुपये में पुरानी साइकिल खरीदी, इस पर 50 रुपये खर्च किया मेंटेनेंस में, यानी उसका खराब था उसको रिपेयर किया। इफ ही सोल्ड द ओल्ड बाइसिकल फॉर 600 देन हिज प्रॉफिट परसेंटेज इज, कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ, तो उसको खर्चा कितना लेके हो गया, 500 रुपये का उसका साइकिल हो गया, उसने बेचा 600 रुपये में, यानी 100 रुपये का फायदा हुआ। कितने पे, 500 रुपये पे। ठीक है, गुणा 100 कर देंगे तो परसेंटेज हो जाएगा। ठीक है, 0 0 2 0 कट गया और 100 को हम 5 से करेंगे तो 20 × 100, यानी कितना परसेंट हो गया, 20% हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 49 देखेंगे। फाइंड द एरिया ऑफ द फिगर गिवन बिलो। इसका एरिया निकालना है। ठीक है, पेरीमीटर नहीं निकालना है, एरिया निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे। ठीक है, इसको ऐसे जोड़ देंगे। ठीक है, ये रेक्टेंगल हो गया हमारा 1 2 3। ठीक है, 3 रेक्टेंगल हो गए, तीनों का एरिया कितना हो जाएगा, 6 दूना का 12 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये हो जाएगा आपका 6 दूना का 12 और ये 6 दूना का 12। ठीक है, और ये स्क्वायर बचा 1 2, 2 स्क्वायर बचा। स्क्वायर का क्या साइज है, 2/2। ठीक है, ये 4 है तो ये 2 ही तो बचा यहाँ पे, 4 + 2 6, तो 2/2 का ये है। तो कितना होगा, 2 2 4, 2 2 4, तो टोटल कितना होगा, 12 3 36, 4 40 और 44 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, शॉर्ट से शॉर्ट तरीका है, बाकी आप कैसे भी कर सकते हो, इजी है आपके लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 50, लास्ट क्वेश्चन है ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50। अमर स्पेंड 3/8 ऑफ हिज टाइम स्टडिंग साइंस। जो भी उसके पास टाइम है अमर के पास, उसमें से 3/8 साइंस पढ़ने के लिए खर्च करता है। ये स्पेंड 2/5 एज मच टाइम स्टडिंग इंग्लिश। ये स्पेंड 2/5 एज मच टाइम स्टडिंग इंग्लिश एज साइंस। ठीक है, जितना साइंस के लिए करता है उसका 2/5 वो खर्च करता है इंग्लिश के लिए। ठीक है, टोटल करें, टोटल का 3/8 करता है साइंस के लिए, और साइंस में जो खर्च करता है उसका 2/5 खर्च करता है इंग्लिश के लिए। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ अमर्स स्टडी टाइम वाज स्पेंट स्टडीइंग इंग्लिश। ठीक है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ अमर्स स्टडी टाइम वाज स्पेंट इन इंग्लिश। तो 3/8 का 2/5। ठीक है, 3/8 का 2/5, तो 2 4 8, तो 3/20। ठीक है, ये स्पेंड यहाँ पे देखिए समझ में आ रहा है, ये स्पेंड 2/5 एज मच टाइम स्टडी इंग्लिश एज साइंस। ठीक है, जितना वो साइंस के लिए खर्च करता है उसका 2/5, तो साइंस के लिए खर्च करता है 3/8 और इसका 2/5। का मीन्स होता है आपका, का जहाँ पे भी लग जाता है, ऑफ जहाँ पे भी लगता है वहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं, ऑफ 2/5 ऑफ 3/8। ठीक है, 2/5 ऑफ 3/8 क्या हो जाएगा,
3/20। करेक्ट आंसर इज 3/20। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और ट्रिक अच्छा लगा होगा क्वेश्चन सॉल्व करने का। ठीक है, एक बार फिर से बता दूँ, ये इजी क्वेश्चन है, 2018 का है, 20 का देखेंगे तो बहुत टफ है। ठीक है, इसलिए इसको इजी न लें और टफ से टफ क्वेश्चन की तैयारी करें। नेक्स्ट मैं लेके आने वाला हूँ इसका सैम्पल क्वेश्चन पेपर सैनिक स्कूल के लिए। ठीक है, तो उसकी भी प्रैक्टिस करें, उसका वीडियो आएगा उसकी प्रैक्टिस करें। हमारे क्वेश्चन पेपर आप डाउनलोड कर सकते हैं मेरे साइट पे जाके beinglearner.webs.com पे, लिंक नीचे दिया रहेगा।